ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, ये तो मैंने कल ही मॉडल बना लिया था। अगर जिसे देखना है कैसे बना था, उसको कल वाला जो एक्सरसाइज का वीडियो था मैं अपलोड कर दूंगा आज, वहाँ पे देख सकते हो। नाउ कमिंग टू, इस पार्ट को मैंने यहाँ सेव कर लिया है कैट वर्क में, ट्रेनिंग क्लास 2, नो, कैटी एक्सरसाइज 2 के नाम से। ठीक है, अब बनाते हैं, एक शाफ्ट बनाते हैं। मान लो इसमें एक शाफ्ट असेंबल करनी है, तो मैं एक शाफ्ट बना लूँगा। आईडी इसकी है अपनी, चेक कर लेता हूँ मैं। इन टूल्स के बारे में शायद मैंने बताया है, या अगर नहीं बताया है तो ये जो है, ये है एनालिसिस टूल, सॉरी मेज़रमेंट टूल। ये दो चीज़ों के बीच में मेज़र करता है। बट अगर इस वाले टूल का मेज़र आइटम का यूज़ करोगे, इसमें सारे ऑप्शंस आते हैं। क्लिक हेयर, अगर मैं इस वाले को बात मेज़र बिटवीन, ये देखो हमें बाहर भी मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है। तो लेट्स यूज़ द मेज़र आइटम। ये वैसे मैंने बताया है अपनी शुरुआत की एक्सरसाइज में। मेरे को डायमीटर मेज़र करना है, तो क्लिक ऑन द कर्व। अभी रेडियस दिखा रहा है और डायमीटर दिखा रहा है। जब उस टाइम मैंने ये बताया था तो ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे डायमीटर ना दिखा रहा हो तो कस्टमाइज़ करके हम और क्या क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आर्क है तो आर्क में मैं और क्या पैरामीटर लेना चाहता हूँ, डायमीटर, पॉइंट टू पॉइंट वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, वो कस्टमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, नाउ मेरे को डायमीटर चाहिए था, तो या रेडियस, कोई भी चीज़ चलेगी। 14.73, ये मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं शाफ्ट बनाने जा रहा हूँ इसमें। अब हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो है असेंबली मॉड्यूल, फाइल न्यू। अगर मैं मॉड्यूल्स चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये पार्ट मॉड्यूल ख़त्म हो गया है। मैं प्रेफर करता हूँ चीज़ों को ब्लेंड करके चलने में। ठीक है, तो फाइल, एक मिनट, कुछ तो गायब हुआ है। ओके, मुझे इसकी शाफ्ट बनानी है, तो फाइल न्यू, गोइंग इन पार्ट मॉड्यूल, सॉरी, यस, मेक अ पार्ट। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी पार्ट या कुछ भी आइटम बनाओ, सबसे पहले उसका नाम दो। ये फाइल्स को ढूंढने में हमें आसानी देता है। ओके, शाफ्ट बन गई। मैं इसे सेव करूँगा, कंट्रोल एस, लोकेशन दे देते हैं कहाँ मैं सेव करना चाहता हूँ, कैट वर्क के अंदर शाफ्ट। ओके, सेव। जब मैं पार्ट को असेंबल करूँगा तब मेरे काम आएगा। नाउ इन शाफ्ट लेट्स मेक अ शाफ्ट। तो पैड कमांड लो, स्केचर का यूज़ करो। किस प्लेन पे बनाना है, क्योंकि मैं शाफ्ट को स्ट्रेट ऊपर की तरफ वर्टिकल बनाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर देखोगे, कुछ चीज़ ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अभी मैं इस शाफ्ट, इस जो भी पीस है इसको मैं देखूँ तो ये सीधा इधर को है, और ये वाला प्लेन देखते हैं। मैं शाफ्ट वर्टिकल बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को, अगर मैं पैड का सेक्शन इस प्लेन पे करूँगा, एक्स वाई पे, तो मैं जब इसमें कॉल करूँगा तो मेरे लिए ईजी होगा, वो सही जगह पे गिरेगी। अदरवाइज़ मैं बना तो किसी भी प्लेन पे सकता हूँ, दैट इज़ माई चॉइस। और बाद में असेंबल भी कहीं पे भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैंने क्या किया था, अभी इस पर क्लिक करते हैं। इस वाले प्लेन पे मुझे बनाना, पैड से बाहर आ गया मुझे लग रहा है। ओके, टेक द पैड कमांड अगेन, टेक दिस स्केच एडिटर, या ऐसा ही कुछ नाम होगा इसका। ओके, ठीक है, दिस वन। इसका डायमीटर देते हैं, मेरे को शाफ्ट बनानी है, तो डायमेंशन कमांड, इसका नाम शायद कंस्ट्रेन है इस कमांड का। ओके, इस कमांड का नाम है कंस्ट्रेन। मैंने डायमेंशन वहाँ ऑलरेडी कॉपी कर रखी थी, तो ये रेडियस था, तो इंटू 2 कर देते हैं। मेरे को डायमीटर चाहिए ना, तो दिस इज़ द डायमीटर। तो ये शाफ्ट हो गई। लेट्स मेक इट 60 mm या 30 mm करते हैं, एंड मिरर एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों साइड में हो जाएगी। ठीक है, इस पर एक चैम्फर लगा देते हैं। हमेशा चैम्फर एक अच्छी चीज़ होती है, असेंबली में हेल्प, कैड में असेंबली में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रियल वर्ल्ड में असेंबली में हेल्प करती है। कैड में तो आप कुछ भी असेंबल कर सकते हो। नाउ शाफ्ट डन हो गया। मैं दो तरीके बताऊंगा असेंबल करने के। ठीक है,
फाइल, अब मुझे एक असेंबली बनानी है शाफ्ट और इस जो भी आइटम है शाफ्ट और फ्लैंज की, उसे हम फ्लैंज कह लेते हैं। चलो फाइल न्यू असेंबली का मतलब है नीड टू गो इन प्रोडक्ट, ठीक है, ये है प्रोडक्ट। तो जैसे पार्ट का मतलब है सिंगल एंटिटी और प्रोडक्ट का मतलब है जिसमें हम कई सब पार्ट्स को असेंबल कर सकते हैं, एक में जोड़ सकते हैं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। लेट्स गो इन प्रोडक्ट। यहाँ पे वही करना पड़ेगा, हमें नाम देना पड़ेगा, इसका पहला काम होगा। तो ओके ये बन गया। नाउ कंट्रोल एस, जब मैं सेव करूँगा तो इसका एक मेरे को नाम देने के लिए प्रमोट करेगा ये। तो विल पुट इट शाफ्ट असेंबली, ये SSY कर देते हैं, ठीक है, शाफ्ट असेंबली बन गई। एक और चीज़ है, नाउ इसका नाम यहाँ पे भी चेंज, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका नाम चेंज करो। नंबर शाफ्ट असेंबली कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे नंबर और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका नाम होना चाहिए था। एनीवेज ओके, अब यहाँ पे मेरे पास पार्ट असेंबल करने के दो तरीके हैं। पहले मैं मुश्किल वाले तरीके पे जाऊँगा, ये है असेंबल एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, ठीक है। ये जो असेंबली, ये टूल बार है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल। इस प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को बनाने में जिस टूल की हमें ज़रूरत पड़ती है वो टूल है। अब इसमें दो तरीके हैं पार्ट में असेंबली को बनाने के। एक तो मैं यहीं पे पार्ट जनरेट कर लूँ, जैसे ये पार्ट है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और वो एक डेड बॉडी यहाँ पे आ जाएगी और उसमें, या ब्लैंक बॉडी आ जाएगी और उसमें मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो मैंने अभी पार्ट में करी थी, ठीक है। वो थर्ड स्टेप है, वो तीसरा तरीका है पार्ट को बनाने का, असेंबली बनाने का। पहले हम बेसिक जो सारी ज़्यादातर इसको लोग बोलते हैं, ज़्यादातर इसको लोग यूज़ करते हैं, एक क्या कहें कन्वेंशनल असेंबली मेथड है। वो क्या है, पार्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसको उठा उठा के यहाँ पे हम अलाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, यूज़ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, ऑलरेडी कंपोनेंट आपके पास बना है उसको आप ले सकते हो। तो क्लिक किया और ये मुझे ब्राउज करके देगा। नाउ शाफ्ट ले लेते हैं एंड फ्लैटनेस कैट है, पहले फ्लैंज मंगा लेते हैं, ठीक है। मर्जी है कुछ भी पहले मंगा लो, उससे कोई कुछ भी कॉल कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन, सर बस सर, बट सर जो सबसे पहले कॉल करेंगे वो हमारा फिक्स रहता है ना, मतलब बेस? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं बताता नहीं हूँ। मतलब अगर हम GCAT एक से, कंस्टेंट अप्लाई करेंगे तो हमारा जो पेरेंट पार्ट है वो नहीं मूव करेगा, बाकी सारे पार्ट मूव करेंगे। अगर हम इस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज क्वाइट पॉसिबल। अभी जैसे क्या होता है, ये तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कहीं पे भी असेंबल कर सकता हूँ, लेकिन जब व्हीकल की असेंबली होती है, एक बहुत बड़ा व्हीकल है, पूरा ट्रक है मान लो, अब उसमें मैंने क्या किया, मेरे हर पार्ट के कोऑर्डिनेट, हर आइटम के कोऑर्डिनेट फिक्स हैं, ठीक है। मान लो मैं एक मोटा मोटा एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट कोशिश करता हूँ, सिंपल एक ट्रक छोड़ दो, अभी एक इंजन माउंट बनाने की कोई, एक इंजन माउंट का एक स्कीमेटिक बनाते हैं। मतलब ये अपना इंजन है, एक लेफ़्ट साइड में माउंट लगा हुआ है, एक राइट साइड में माउंट लगा है, और पीछे मान लो हमने एक टॉर्क रोल रिस्ट्रिक्टर बना रखा है, ठीक है। ये पेंडुलम सिस्टम हुआ सपोज, और ये अपना इंजन है। अब मान लो और ये भी व्हीकल का कोई, मान लो एक ये ट्रक है, ट्रक में इस लोकेशन में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है जो व्हीकल का 0 हो, आई डो नॉट नो कि वो स्टैंडर्ड क्या कहता है। सपोज व्हीकल का 0 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये 0,0,0 XYZ 0 है यहाँ पे। अब आप इस मान लो आपने क्या किया, सबसे पहले एक्चुअली क्या होता है, व्हीकल में एक आदमी सारी चीज़ पे काम नहीं करता है, तो इंजन वाले को एक कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, ठीक है। मान लो एक इंजन डिज़ाइन की टीम है, वो उसको
एक कोऑर्डिनेट दिया गया, या अगर मैं बात करूँ चेसी डिज़ाइन की टीम है उसे एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे कि आपका एक्सेल जो है, फ्रंट एक्सेल है वो इस लोकेशन पे, या फ्रंट एक्सेल का अगर 000 है वो ग्लोबल असेंबली के किस कोऑर्डिनेट पे मैच करेगा। तो मान लो जब तुम उस मेन असेंबली के अंदर इस पार्ट को कॉल करोगे, यूजुअली हमें ये होता है कि हमें उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे पार्ट को बनाना होता है, तो जब हम कॉल करें तो उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे अपने आप ही वो कॉल होता है, ऐसा नहीं है कि उसको असेंबल करना पड़े। बट एनीवेज ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि जिसमें सप्लायर ने जो पार्ट दिया है वो उस कोऑर्डिनेट पर नहीं है, तो जो यूज़र होगा जिसको व्हीकल इंटीग्रेशन का काम दिया गया होगा, तो वो क्या करेगा, उन कोऑर्डिनेट्स पे उसको लेके आएगा। तो सपोज़ उसने क्या किया, ये पूरा ब्लैंक है, उसने सबसे पहले वही कॉल कर लिया जो सही जगह पे नहीं है, तो उसको जो फर्स्ट पार्ट है उसको रीलोकेट करना पड़ेगा। मान लो ये पूरी असेंबली जब ये भी नहीं था, जब ये भी नहीं था तब भी इस पूरी फाइल का 000 XYZ0 जहाँ पे है वो ये पॉइंट होगा। एक मिनट, अगर जानना है कहाँ पे है वो 000 तो हम इसमें कोऑर्डिनेट भी इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, बाद में बताएंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने इसको भी कॉल किया ना, इट इज़ इट्स 00 ये वाला। तो अब मैं मान लो कस्टमर ने या जिसने भी ये व्हीकल को डिज़ाइन किया उसने बोला कि ये जो फ्लैंज है ना, ये मेरे को X10 Y100 Z1000 इस कोऑर्डिनेट पे चाहिए, तो डेफिनेटली वहाँ पे इस फाइल के अंदर एक पॉइंट बनाओगे और उस वाले पॉइंट पे इसको रिलोकेट करोगे। ज़रूरी नहीं है कि जो पहला पार्ट आए वही ओरिजिन पे है, तो इसमें बंधने की ज़रूरत नहीं है। ये तो असेंबली में हम किसी भी पार्ट को कहीं पे भी रिलोकेट कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये मेरा पार्ट आया, ठीक है, एंड मैंने इसको सपोज़ मैं यहाँ नहीं रखना चाहता हूँ, इसको कोई कोऑर्डिनेट दिए गए, मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं जाते उसको, अदरवाइज़ हो जाओगे कंफ्यूज। पहला वाला जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हम कर देंगे, इसको एंकर कर देंगे, लॉक कर देंगे, ताकि इसके सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स हो जाएं। बट ये ज़रूरी नहीं कि हमें ऐसा करना पड़े, कई बार इसको भी मूव करना पड़ता है। बट फिक्स कर दोगे तो बेनिफिट क्या रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में जब मैं दूसरे पार्ट को असेंबल करूँगा और शिफ्टिंग करूँगा तो ऐसा नहीं कि ये शिफ्ट हुआ जा रहा है। तो मैंने इसको एंकर कर दिया, फिक्स कर दी पोजीशन, और इस पार्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर का एंकर का सिंबल आ गया। नाउ मैं इसी के अंदर अभी मैं प्रोडक्ट को वापस एक्टिवेट करूँगा, डबल क्लिक, और अब मैं कहाँ गया मेरा वो टूल बार, यस, एग्जिस्टिंग पे क्लिक किया। अब मैं इसमें शाफ्ट को कॉल करूँगा, ओके, ओपन। अभी पंगा ये हुआ गया था, मैंने तो क्योंकि वहीं पे बनाया था सेम कोऑर्डिनेट्स पे, तो ये ऑलरेडी फिट हो गया। सपोज़ ये वहाँ ना आया होता, ये कहीं इधर आया होता, इस चीज़ को हम कहते हैं कंपास, ठीक है। ये मान लो तुम्हारी शाफ्ट इस टाइप से आ गई होती कहीं, कंपास को हमने रख दिया वापस। पार्ट को मूव कराने के लिए जनरल तरीका, अब्रप्ट रैंडमली मूव कराने के लिए क्या है, कंपास पे जाओ, लेफ़्ट क्लिक करो, यानी कि उसको पकड़ो, और जहाँ पे भी इसको किसी जो पार्ट है उसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो। जिस पार्ट पे रखोगे उस पे वो उसके साथ वो क्लब हो जाएगा, उसके ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। और जैसे जैसे आप उसको, कंपास की लाइंस हैं जी जो कि XYZ एक्सिस है, मान लो मैं जिस एक्सिस पे इसको खींचूंगा उस एक्सिस पे ये पार्ट मेरा मूव करेगा, ठीक है। एक तो पार्ट को मूव कराने का ये तरीका हुआ। यहाँ ऊपर एक जो डॉट है इसके हेड पे, दिखेगा नहीं वैसे तो, ये थोड़ा दिख रहा होगा, इसको करोगे तो आप कहीं पे भी इसको घुमा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर लाइंस को पकड़ोगे, जो लाइंस है उनके साथ उनसे अलाइन होता हुआ पार्ट मूव करेगा, ठीक है। तो इससे हम कहीं पे भी इसे मूव करा सकते हैं। नाउ दिस, तो ये मेरे माउस के नेविगेशन से, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि माउस से हम नेविगेशन करते हैं, मूव करते हैं, रोटेट करते हैं आल्ट और माउस के साथ, ये उससे डिफरेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जैसे ये मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ तो मेरा ये मतलब पूरी की पूरी फाइल छोटी होगी, पूरी फाइल बड़ी होगी, पूरी फाइल रोटेट होगी, बट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर मैं मेजर प्राइमरी जो फर्स्ट पार्ट था मेरा उसके रेस्पेक्ट में मैं इसको
रोटेट करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ, तो कंपास मेरी हेल्प करता है। नाउ पुट इट हेयर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे पता है कि ये जो शाफ्ट है ये इसके पिछले इस पार्ट के एक्सिस पे अलाइंड है। तो मैं क्या करूँगा, ये अपना असेंबली टूल है, कंस्ट्रेंट इसको भी कह रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि बाउंड्रीज, ये मेरी में जैसे मैं कहते नहीं कि बड़े कंस्ट्रेन है यार ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी में बड़े सारी लिमिटेशंस हैं। तो ये एक तरीके की लिमिट, इस सब पार्ट का दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी लिमिटेशंस रहेंगी इसकी, कि इस दिशा में इसके साथ अलाइन होगा, दूसरी दिशा में इसकी डिस्टेंस होगी। तो ये देखो शाफ्ट के अंदर शाफ्ट है, या बुश के अंदर एक शाफ्ट गई हुई है, कोइंसिडेंस, इसका मतलब क्या, हम एक्सिस से एक्सिस को अलाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करो, और अच्छी बात है कि यहाँ बहुत जूम करने की ज़रूरत नहीं, अगर इसमें एक्सिस है तो डेफिनेटली वो इसको स्पार्कल करने लगेगी। जैसे एक तो वहाँ पे एक्सिस है, एक अगर इन होल्स की बात करें इनमें भी एक एक्सिस है। अगर मैं इसके पास लेके आऊँगा, जैसे अभी नहीं हो रहा है, जूम करोगे, फर्दर जूम करते हैं, यहाँ पे जाओगे और जूम करना पड़ेगा, तब इसकी एक्सिस एक्टिवेट होगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी। ये यस, मैं चाहूँ तो उसको इस एक्सिस के साथ भी अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो वास्तव में क्या हुआ, अब मैंने इसको गलत कर दिया, ये नहीं करना है मुझे। मैं कंस्ट्रेंट जो मैंने भी कंस्ट्रेंट बनाई है कॉन्सिडेंस वाली, मैं करूँगा फटाफट डिलीट। नाउ जहाँ पे मुझे वैसे इसको वास्तव में करना है मैं वो कंस्ट्रेंट लूँगा, दिस कॉन्सिडेंस दिस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ओके, शाफ्ट इसके एक्सिस पे आ गई, लेकिन अभी इसकी शाफ्ट की अप एंड डाउन पोजीशन भी है। जो एक्सिस वाली कॉन्सिडेंस जो कंस्ट्रेंट है वो क्या करती है, इसका एक प्लेन में सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम रोक देती है। मतलब अभी ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी, अगर मैं इस वाले प्लेन की बात करूं तो एक्स और वाई में ये शाफ्ट नहीं हिल सकती। अगर मैं इसको हिलाऊंगा, मान लो मैंने क्या किया, कंपास ले जाके मैंने इसको पुल कर लिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया, तो ये देखो यहाँ रिफ़्रेश मांगने लगा। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा वापस अपने जगह पे आ जाएगा। अब रिफ़्रेश, अनफ्रीज़ हो गया वापस। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कंपास को एक तो हम इसको पकड़ के उठा के यहाँ पे ले जा सकते हैं, दूसरा एक तरीका है कि इसके ऊपर राइट क्लिक, लॉक करंट ओरिएंटेशन, एक स्नैप ऑटोमेटिकली टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की ऑप्शन होता है। मान लो मेरे पास बहुत बड़ा मॉडल ट्री है, हज़ारों पार्ट है, तो उस टाइम मैं जब ढूंढ ना पाऊँ तो उस टाइम पे स्नैप ऑटोमेटिकली टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करूँगा, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे उससे स्नैप कर लेगा अपने आप ही, ठीक है। तो वो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ मैंने इसको यस यहाँ से बाहर निकाल दिया, ये देखो वापस एक्टिवेट होगा, ये बताने लगा कुछ तो रिफ़्रेश करने वाली चीज़ है, जो आप रिफ़्रेश करोगे तो सही होगी। ओके, सो ये हो गया मेरा, मैंने कोइंसिडेंस का यूज़ किया। नाउ इस शाफ्ट की इस फ्लैंज के रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे भी तो कोई पोजीशन होगी, ऐसा थोड़ी ये शाफ्ट यहीं पे आके चिपक जाएगी। मान लो इसकी पोजीशन मुझे शाफ्ट इस फ्लैंज से 5 mm बाहर निकली है, ओके, ये वाला फेस इससे 5 mm बाहर निकला है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स टेक ऑफसेट। हमने ऑटोकैड में भी ऑफसेट पढ़ा था, तो पैरेलल डिस्टेंस जो रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑफसेट है, टेक दिस, ये वाला फेस इस वाले फेस से 5 mm दूर है, तो ये डायरेक्शन माइनस है, तो -5 mm मैं ले जाना चाहता हूँ। क्लिक नाउ, रिफ्रेश करोगे तो ये -5 mm पे, यानी कि ये जो शाफ्ट है इससे 5 mm बाहर निकल गई, ठीक। तो ये अपनी असेंबली तैयार है, ओके। ये तो अपना एक मेथड हुआ कन्वेंशनल, ज़्यादातर दुनिया इसका यूज़ करती है। कई बार हमें जब डाउट होता है कि ठीक है हमें असेंबली करने में प्रॉब्लम होगी, एक तो मैंने ये जो कॉल करने वाला मेथड बताया, ठीक है। मान लो एक दूसरा मेथड बताता हूँ मैं, एक तो असेंबल करने का ये मेथड है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हो, अदरवाइज सेलेक्ट, मैं दोनों हटाता हूँ, ठीक है, ओके। ये सारे कंस्ट्रेंट फेल होगा क्योंकि मैंने दोनों आइटम डिलीट कर दिए हैं, डिलीट, ये भी डिलीट करते हैं, इसको छोटा करते हैं। मैंने ऑलरेडी दोनों पार्ट खोल रखे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट लेता हूँ,
जिस भी कोऑर्डिनेट पे बना होगा उसी कोऑर्डिनेट पे अपने आप ही ये ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इसका शाफ्ट में से मैंने शाफ्ट को कॉपी किया, असेंबली में जगह कंट्रोल V, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। जिस भी कोऑर्डिनेट पे बना होगा अपने आप आ जाएगा। मुझे अब वो पुल एंड क्या बोलते हैं, कॉल करने की, एग्जिस्टिंग पार्ट कॉल करने की थी ना, वो हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। कंट्रोल C एंड वापस प्रोडक्ट में जाके इसको एक्टिवेट कर लो, प्रोडक्ट असेंबली को, जिसके अंदर तुम्हें घुसाना है इसे, कंट्रोल V, तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे बनाया था इसलिए ऐसा उसी पे आ गया, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें लगा ही नहीं है। अभी सारी चीज़ें फ्री हैं। अब एक और चीज़ है, जब तुम लोग देख रहे थे कि मैंने पहले क्या किया था, इसको जब मूव किया था तो ये अपनी जगह पे आ गया था क्योंकि कंस्ट्रेंट था। लेकिन अब ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, इसको पता ही नहीं है कि इसका रियल पोजीशन क्या है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रेनिंग नहीं करी है। तो सपोज़, क्योंकि मैं मान लो ये वाली जो चीज़ है, ये पार्ट मैंने बाद में कॉल किया है, बट स्टिल मैं इसको प्राइमरी पार्ट मानता हूँ। इसी के रेफरेंस में सारी चीज़ें करूँगा, तो मैं इसको कर देता हूँ एंकर। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स आ गया। अब मैं अगर इसको मूव कराऊँगा तो ये रिफ़्रेश मांगेगा। ठीक है, इसको मूव कराते हैं कंपास की हेल्प से। नाउ रिफ्रेश इज एक्टिवेटेड। वापस रिफ़्रेश करोगे तो अपनी जगह पे चला जाएगा। हमने शाफ्ट के साथ जो करना था, 5 मिलीमीटर का ऑफसेट देना है, क्लिक क्लिक एंड गिव -5 mm ऑफसेट, तो ये अपना ऑफसेट हो जाएगी, मतलब शाफ्ट अपनी जगह पे आ गई। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, एक और तरीका है असेंबली में पार्ट बनाने का, वो मैं प्रेफर करता हूँ, मुझे वो सही लगता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स फिर से फेल हो गए, आज काफ़ी ज़्यादा हो गए। असेंबली के तीसरे तरीके को करने के बाद ना हम आज का क्लोज़ करेंगे। तो अभी जो दो हमने अप्रोच देखी थी उनको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, असेंबली के दो अप्रोच होते हैं, एक बॉटम अप अप्रोच और एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। अभी फिलहाल मेरे को ये नहीं पता क्यों कहते हैं, बट रट लो फिलहाल। तो वो अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। हम नीचे से चीज़ों को बनाना, मतलब असेंबल करना चालू करते हैं, सारी चीज़ें बना लेते हैं, फिर वन बाय वन नीचे से, इसलिए क्योंकि एक बेस मॉडल होता है, देन अगेन उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बिल्डिंग ब्लॉक जैसा बन जाता है। तो वह है बॉटम अप अप्रोच। एक टॉप डाउन अप्रोच है, मान लो मेरे को शाफ्ट असेंबली बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, पार्ट लिया, किस में बनाना है, इसमें बनाना है, इसका नाम पता दे दो, राइट क्लिक मारो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, इसका नाम शाफ्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, ये नंबर है और शाफ्ट 1, ओके, ए फ़िलहाल में नंबर अभी बहुत ज़्यादा, एक मिनट, नेम शाफ्ट डैश कर देते हैं। ठीक है, फ़िलहाल इसका नाम दिया, मैं अभी सेव नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे। यहाँ गए, मैंने क्या कि कंपास को वहीं वापस फेंका। अभी हम असेंबली मॉड्यूल में हैं, जब मैं पार्ट को एक्टिवेट करूँगा तो मैं पार्ट मॉड्यूल में चला जाऊँगा अपने आप, यहीं से डबल क्लिक। नाउ वी आर इन पार्ट मॉड्यूल। सारे पार्ट मॉड्यूल के टूल्स आ गए जो तुमने पहले यूज़ करे थे। गो टू दैट आइटम। अच्छा, एक और प्रॉब्लम, अभी क्या मैंने इस पर राइट क्लिक करके वो मार रखा हुआ है स्नैप, तो ये अपने आप ही जैसे ही मैं किसी पार्ट पे क्लिक करता हूँ अपने आप ही स्नैप हो जाता है। अभी क्योंकि पार्ट मॉड्यूल में ये वाली चीज़, ये जो फीचर है पार्ट मॉड्यूल में नहीं है, हम जाएंगे वापस असेंबली मॉड्यूल में और इसका पहले स्नैपिंग ख़त्म करते हैं। बार बार बीच में आके ना ये प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान भटका रहा है। ये लो, राइट क्लिक मारो, स्नैप हटा दो, ये अपने आप वहीं पड़ा रहेगा जहाँ था। ठीक, ये आ गया। नाउ गो इन पार्ट मॉड्यूल, डबल क्लिक। पार्ट मॉड्यूल यहाँ से भी जा सकते हो और स्टार्ट में जाके मैकेनिकल पार्ट डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन, इनसे भी जा सकते हो। अगर मैं वापस इस पर करूँगा तो असेंबली मॉड्यूल में चला जाऊँगा एनीवेज, बट अभी मुझे पार्ट की ज़रूरत है। डबल क्लिक, मेरे को शाफ्ट चाहिए, सपोज स्केच इस वाले प्लेन पे करो एंड सिंपली एक शाफ्ट बना लो। जो भी डाया था मुझे याद नहीं है, शायद कंप्यूटर के मेमोरी में होगा, लेट्स सी। मैंने एक पेस्ट किया था ना, अगर वो बचा होगा तो मैं उसे पेस्ट कर लूँगा। कंट्रोल, नहीं, ये गायब हो गया। 15, मेरे ख्याल से शायद 30 का डाया
कर लेते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, मैं जितने का भी डाया कि शाफ्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक इट मिरर एक्सटेंड करो और 30 कर लो, मर्जी है। अगर मिरर एक्सटेंड नहीं करना चाहते हो, एक ही तरफ 60 की शाफ्ट बनाना चाहते हो, मिरर एक्सटेंड हटा दोगे, एक ही डायरेक्शन में बदल सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके या यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो एरो पे या यहाँ से बदल सकते हो, मर्जी है, जो भी यूज़ करो, जहाँ हाथ आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, क्लिक हेयर नाउ चैम्फर। मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ, या अगर मैं आउट इस वाली सरफेस को करूँगा, ये रटने वाली चीज़ें नहीं, हिट एंड ट्रायल करोगे अपने आप आने लगेगा कुछ दिनों के बाद। मैंने सरफेस कर ली क्योंकि सरफेस दोनों को कनेक्ट करती है, मुझे 2 बार क्लिक नहीं करना पड़ा। नाउ चैम्फर आ गया। ओके, ना मैं सेव नहीं कर रहा हूँ इसको। सिमिलरली अभी क्या हुआ, जैसे उस वाले में हमने एक शाफ्ट बनाई थी, गो इन दिस। इस मोड, ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, इसका बेनिफिट क्या रहता है, मान लो, अच्छा ये अभी मैंने नया पार्ट जब इसमें कॉल किया, पूछ रहा है कि आप कोई नया ओरिजिन डिफाइन करना चाहते हो सकता है आप यहाँ पे बनाना चाहते हो, उसको ओरिजिन बनाना चाहते हो। अगर मैं नो करता हूँ और नो ही करो, क्योंकि उससे क्या है कि अदरवाइज़ तुम्हें नया फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम मांगेगा, नया ओरिजिन पूछेगा। इसका नाम अपने आप बदल सकते हो जैसे मैंने बताया था। नाउ गो बैक, मेरे को यहाँ पे फ्लैंज चाहिए। ठीक है, तो फ्लैंज सपोज मैं शाफ्ट बनाना चाहता हूँ, शाफ्ट टूल का यूज़ करो, स्केच लो, इस प्लेन पे करूँगा मैं। अब यहाँ पे मुझे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि मैं बहुत सारे रेफरेंसेस यूज़ कर सकता हूँ। मान लो मुझे क्या करना है, जैसे मैंने असेंबल करा था, मान लो कहाँ गया ये, दिस एक सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शाफ्ट नहीं बनाऊँगा, फटाफट छोटी सी बनाता हूँ शाफ्ट। ये ले लो, ये कर लो। ठीक है, मैं इस दूसरे पार्ट का बहुत आसानी से रेफरेंस यूज़ कर सकता हूँ, मुझे नापने तोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये हो गया। मान लो शाफ्ट की डिस्टेंस, यहाँ से मैंने बताया था कि शाफ्ट यहाँ से 5 mm बाहर निकली, सॉरी ये फ्लैंज और शाफ्ट के फेस में 5 मिलीमीटर का अंतर रहेगा, पुट इट 5। नाउ इसका डाया, अगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे डाया निकालना पड़े, तो सिंपल यहाँ पे जाओ और इनमें से इंसर्ट कुछ 3D सैल्यूट का ऑप्शन है क्या इसमें, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट होके यहाँ पे जाओ। नहीं, मैं भी इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, मैं कई बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है मुझे। एक्सेस बॉडी, नहीं ये नहीं चाहिए, कंट्रोल सेट। मैं इसकी आउटर वाली सरफेस लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो इनमें से शायद फर्स्ट वाला है। ओके, व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो इसने इसकी आउटर सरफेस को ले लिया, क्योंकि मैं ये फीचर रिवॉल्व के दौरान नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसको बना दूंगा रेफरेंस ज्योमेट्री। ये वाला यहाँ एक टूल बार है, जब भी हम स्केच बनाते हैं तो ये टूल बार अपने आप आता है। ठीक है, हमेशा नहीं होता है, स्केच टूल है, ये इसको रेफरेंस बना देगा, जिसको हम कंस्ट्रक्शन, जैसे ऑटोकैड में रेफरेंस रहता था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, यानी कि जो हमें कंस्ट्रक्शन करने में सपोर्ट करता है। दूसरा स्टैंडर्ड एलिमेंट है, ये स्टैंडर्ड और कंस्ट्रक्शन को स्टैंडर्ड, एक बार क्लिक करोगे तो इसको कंस्ट्रक्शन बना देगा, दोबारा क्लिक करोगे स्टैंडर्ड बना देगा। ठीक है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इसका यूज़ करूँगा इन दोनों का आपस में रिलेशन बनाने में। ठीक है, मतलब मैं क्या करूँगा, ये लूँगा कंस्टेन, जिसको डायमेंशनिंग कमांड भी कहते हो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और राइट क्लिक मारो। मैं चाहता हूँ ये दोनों एक के ऊपर एक आ जाए, तो कोइंसिडेंस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डायमेंशन देनी नहीं पड़ी, और ये इस बात को पक्का करता है कि ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये लाइन इसी पे रहेगी। ठीक है, नाउ अगेन अभी सारी बाकी चीज़ें वाइट हैं, तो मैं इसका डाया दे दूँगा फटाफट। जब तक ग्रीन ना, कोशिश करो जब तक ग्रीन ना हो जाए तब तक डायमेंशन दे दो। 40 मारा मैंने, कहाँ है भाई, अभी तो मेरा टूर नहीं आया, मैं फास्ट हूँ, ये स्लो है। ओके, 40। इसके अलावा बाकी जो भी डायमेंशन है वो दे सकते हो। फटाफट करते हैं, बड़ा लंबा टाइम हो गया, 56, 10 में बंद कर दूंगा मैं। 20 mm इसकी हाइट हो गई। ओके, व्हाट इज दिस, ओके 20 एंटर। ठीक है, यार वैसे मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन चलो तुम लोग शायद तुम लोग को पता है ये चीज़ें करनी, मतलब चलो कोई नहीं, बना देता हूँ मैं। वैसे इसको यहीं छोड़ देना चाह रहा था एक्सरसाइज की, बाकी अपने आप कर लेना, बट
एनीवेज अब यहाँ तक लाए हैं तो ये आज 5.5 ठीक है, ये हुआ। और मैं इसको एंगल दे दूँगा, किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन से दे सकते हो। ओके, जहाँ पे भी लेके जाओगे वहाँ से एंगल देने लगेगा। जैसे 175 है, इसके बीच में 5 का एंगल देते हैं, ठीक है। ओके, नहीं आया क्या, वेट, डबल क्लिक, 5 एंटर, ठीक है। तो अपना जो भी पार्ट बनना था बन गया। इसको मैं करूँगा, यहाँ से बाहर निकलूँगा क्योंकि मैंने रिवॉल्व कमांड लिया था। ये एक्सेस पूछेगा, कौन सी एक्सेस के अलॉन्ग, क्लिक ऑन द एक्सेस, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका है जिसमें आप, ये टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने असेंबली करने के 3 तरीके देखे। कल के दिन मैं ड्राइंग, इसी असेंबली से मैं ड्राइंग बनाने की बात करूँगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब असेंबली से ड्राइंग बनती है तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सारी चीज़ें सेम है, ड्राफ्टिंग से वैसे ही होगी, बट मैं असेंबली, इस वाले नहीं, जो दूसरा मैंने असेंबल किया उसके ऊपर काम करेंगे। मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैंने तरीका बताने के लिए किया था। सारी फाइल्स क्लोज कर रहा हूँ। शाफ्ट वगैरह असेंबली हमने कर ही ली है। कल सीधा हम ड्राफ्टिंग पे जंप करेंगे, ठीक है। ओके, आई एम क्लोजिंग ऑल दिस थिंग, डोंट ओके। तो आज एंड करते हैं इसे, वी हैव डन इनफ फॉर टुडे। कल मिलते हैं, कोशिश करेंगे सीधे शार्प 9 बजे। ओके, बाय एवरीवन।